जो ओके। काम आप बता रहे हैं करने के लिए हम लोगों को, उससे हम्म। हम लोगों को सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन मिलता है कि हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो डिफरेंट है। ये भी अमेजिंग है, ये भी अभी तक किसी का मैंने नहीं देखा कि क्लासेस कंप्लीट होने के बाद भी कोई इतना केयर करता है। क्या बोले सर, बहुत अच्छा है आप जिस तरह से कर रहे हैं, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप करते रहिए इस तरह से। पैसे से ज्यादा वो जो खुशी मिला था ना सर, जो करने के बाद प्रोजेक्ट को एग्जैक्टली। सक्सेस, वो हम बता नहीं सकते, वो करोड़ों रुपया से ज्यादा था। सबसे बड़ा चीज क्या है सर, जो मुझे महसूस हुआ, बाकी का नहीं पता, अभी इस फील्ड में कंपटीशन भी नहीं है। तो फोटोग्राफी पैशन हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जिसको कुछ चाहिए समाज से, उसको करना चाहिए। आप यकीन नहीं मानिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके वीडियो में हूं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैंने हम्म। फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन किए हैं, फेसबुक का क्लासेस किया है, बहुत सारा किया है। ओके। लेकिन आपका क्लास पहली बार मुझे ऐसा लगा, जब आपका क्लास खत्म हो गया, तब हम्म। मुझे तभी मुझे ऐसा लगा कि ये खत्म इतना जल्दी क्यों हो गया। सर और हम अच्छा। आपके लिए कुछ बोलना चाहेंगे सर। यस, बोलिए। सर आप ये जो कर रहे हैं ना सर, ये करते रहिएगा। ब्लेसिंग बहुत मिलेगा, दिल से देगा सर सब आपको। ये करते यस रहिएगा यस। सर। पैसा बिल्कुल। कितना कमाए आप हमको नहीं पता, न जानना चाहते हैं, ना कोई जानना चाहेगा। लेकिन सर ब्लेसिंग तो आपको भर भर के मिलेगा, ये बात जान यस लीजिए। यस। करेक्ट। वेलकम एवरीवन टू अ न्यू अचीवर्स वीडियो। और आज के हमारे इंटरव्यू में जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है विकास चौधरी, बिहार गया से। विकास जी ने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, गूगल से फोटोग्राफी सीखी समझी और अपने काम को भी उन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और एक प्रोजेक्ट उन्होंने, पहला प्रोजेक्ट अपना डिलीवर कर दिया है जो कि था एक सैलून के लिए। सो विकास जी के बारे में जानते हैं, उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे वो काम कर रहे हैं, और बाकी की उनकी कुछ चीज़ें, पर्सनल एक्सपीरियंस भी विकास जी आपके साथ में आज की इस वीडियो में शॉर्ट शेयर करेंगे। सो विकास जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड वेलकम टू दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। विकास जी, जो अभी हमारे लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो लोग जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप फोटोग्राफर हो नहीं हो। कुछ अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो पहले आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट कीजिए। देखिए सर, मैं जैसे कि आपने पहले बता दिया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से जगह जिसका नाम है डेहरी ऑल्सो। हम्म। और तकरीबन 22-25 साल से हम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है हम लोगों का भी रेस्टोरेंट रन करते हैं सर, और फुल ओके। टाइम उस पर हम काम करते हैं, ठीक है। ओके। लेकिन उसी उसी दरमियान में एक पैसिव इनकम के बारे में और एक स्मार्ट वर्क के बारे में समझने का कोशिश कर रहे थे। उसी दरमियान आपका एक वीडियो आया, और मैंने उसको फेसबुक पे देखा, काफी अच्छा मुझे लगा। और मैं वेट करने लगा कि आपका वो क्लास कब चालू होगा। फिर मैंने तत्काल आपके क्लास को चालू किया, और वैसे ही बताना चाह रहे थे सर कि ये एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट आप लोग आपने हम लोगों के लाइफ में दिया, और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हम लोग बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, बस आपका थोड़ा साथ और चाहिए। जिस तरह से आप इस तरह से हम लोग अभी क्लासेस ले रहे हैं, बीच बीच में भी जो आप लोग ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को जो हम लोगों को हेल्प करते हैं, ये भी अमेजिंग है। ये भी अभी तक किसी का मैंने नहीं देखा कि क्लासेस कंप्लीट होने के बाद भी कोई इतना केयर करता है। और अब मतलब हम क्या बोले सर, बहुत अच्छा है आप जिस तरह से कर रहे हैं, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप करते रहिए इस तरह से, बहुत लोगों का भला होगा। थैंक यू सो वेरी मच विकास जी। और जैसे कि आपने कहा कि वीडियो जो थी आपने थ्रू आउट रिकॉर्डेड वीडियोस कंप्लीट की और जर्नी वहाँ कंप्लीटली पे ख़त्म हो गई, लेकिन जर्नी जो है हमारी कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग आगे चलती रहने लाइफ वाली है, लाइक लाइव रहती है। क्लासेस एंड बाकी की चीज़ें हैं। सो विकास जी, जैसे आपने कहा कि आप बिजनेस में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, इसका मतलब आपको फोटोग्राफी का नॉलेज था, नहीं था, फोटोग्राफर हो नहीं हो, क्या मैं समझूं? नहीं सर, फोटोग्राफी का मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं है सर, फोटोग्राफी मुझे आती भी नहीं है। आती और भी नहीं है, ओके। सो कोई एक या दो चीज़ बताइए जिसके वजह से आप प्रोग्राम में आए और आपने डिसाइड किया कि नहीं, सीखना है और शुरू करना है। अगर वजह के बारे में जाने तो एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग देता है हम लोगों ओके। को, जो जो ओके। सच है, जो सच है। हम्म। और हम्म। दूसरा जो चीज है सर, एक रेगुलेशन। जो ओके। काम आप बता रहे हैं करने के लिए हम लोगों को, उससे हम्म। हम लोगों को सोसाइटी में एक रेगुलेशन मिलता है कि हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो डिफरेंट है। एग्जैक्टली। क्योंकि सिर्फ सिर्फ 360 व्यू तो दे नहीं रहे उनको। उनको एग्जैक्ट। हम लोग उनका गूगल में अगर प्रोफाइल नहीं बना हुआ तो लिस्टिंग भी करके दे रहे हैं। उनका राइट कहीं कहीं राइट।
मैंने कई आपके क्लासेस के बाद मैंने कई होटल्स अपने एरिया में चेक किया जिसका ओके टेलीफोन नंबर भी नहीं है, कॉलिंग नंबर भी नहीं है, ओके, वेबसाइट भी नहीं, जो कि डायरेक्शन मस्त चीज है उन लोगों के लिए। क्योंकि मस्त चाहिए। तो मैंने तो एग्जैक्टली यही सिर्फ सोचा कि आप करोड़ों रुपया लगा के होटल्स बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कई लाखों रुपए लगा के, लेकिन आप उस किसके लिए बना रहे हैं? क्लाइंट्स के लिए राइट। बना रहे हैं, अपने गेस्ट के लिए बना रहे हैं, पर आपको गेस्ट को प्रॉपर दे ही नहीं पा रहे हैं चीजें, कि आप गेस्ट अगर आपके होटल में आने से पहले ही अगर वो जान जाए कि वो जिस कमरा में ठहरेगा वो कैसा है, उसका बाथरूम कैसा है, उसका लॉबी कैसा है, उसका पार्किंग स्पेस कैसा है, अगर वो पहले जान जाए तो वो होटल में क्लाइंट हमेशा रहेंगे, गेस्ट हमेशा रहेंगे, उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए। पैसा तो सेकेंडरी है सर, फाइनेंशियल तो बहुत जरूरी होता है, उसके लिए तो मैंने डिसीजन लिया ही था। एग्जैक्टली। लेकिन उसके साथ ये जो चीजें है ना सर, ये बहुत अच्छा चीज है। ये जो समझे सो समझे सर। और जो एक बिजनेस ओनर अगर कोई होटल प्रॉपर्टी खड़ा भी करता है, फॉर एग्जांपल करोड़ों रुपए लगा देता है, जो कि इजीली लग जाते हैं आजकल, अगर आप लैंड का अगर कॉस्ट प्रॉपर्टी इंक्लूड खरीद करें, के बना रहा है कंस्ट्रक्शन तो करोड़ कॉस्ट रुपए लग इंक्लूड जाता है। करें, यस इजीली इजीली उसके ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये जो हमारा उसके फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा इसका कॉस्ट, लेकिन जो आउटपुट और जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो इससे बहुत अच्छी से आ जाएगी, मिल जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। सो आप फोटोग्राफर नहीं हो, बट आप आए, सीखे, समझे, और बेसिकली आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। वो किसके लिए कंप्लीट किया, कब किया, वो आपको कैसे मिला, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने प्रॉपर आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया फर्स्ट डे से। मैंने एक एक वीडियो को देखा, कहीं कहीं 7वें 8वें वीडियो में थोड़ा आपका रुक रहा था, तो मैंने उसको फिर से कोशिश किया, पर हर चीज को देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा। उसके बाद फिर मैंने एक ग्राफ तैयार किया कि स्कूल्स कितने हैं, होटल्स कितने हैं, हॉस्पिटल के लिस्ट तैयार किया। राइट। हाँ, प्रोस्पेक्ट, और उस प्रोस्पेक्ट के पास कैसे जाके बात करेंगे, किस तरह से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो भी आपने बताया। सबसे अमेजिंग चीज ये चीज है कि सर हर चीज को आपने बताया दिया, मतलब एक स्क्रिप्ट की तरह। मैंने उसको देखा, अपने तरफ से एक स्क्रिप्ट तैयार किया, उनसे बात किया। पर मेरे पास में क्या था कि वो सब प्रोडक्ट जब आ गया 7 दिन में, तो मैंने सबसे पहले अपने जो करीब के थे, जो मेरे अपने रिलेटिव थे, जिनका अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी सैलून की हम बात कर रहे हैं सर। ये सैलून को तैयार करने में, क्योंकि ये मेरे सामने और मेरे इन्वॉल्वमेंट में तैयार हुआ, ये 28 लाख रुपए से तैयार हुई है ये सैलून। और इनके पास कॉलिंग नंबर भी नहीं था सर, जो कॉल करके क्लाइंट है, कॉलिंग भी नहीं था। गूगल लिस्टिंग था मगर कॉलिंग नहीं था। तो मैंने उसको पहले कॉलिंग के लिए इंक्रेज किया, फिर मैंने उनको 360 का जो इम्पोर्टेंस है और जो उसका जो फायदा है वो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा, करके दो। पर मैंने उनको बोला कि मुझे पैसे अभी नहीं चाहिए, पहले मुझे कर लेने दो, फिर हम तुमसे पैसे लेंगे। तो वो बोले कि क्योंकि हम भी थोड़ा ये हो रहे थे, मेरा फर्स्ट था, तो फिर मैंने अपना डेस्कटॉप को चालू किया, उस पर बैठा, रात में तकरीबन 11:30-12 बजे बैठा आराम से। घर वाले सारे सो गए थे, फिर किया और आराम से वो हो गया। आपने उस वीडियो में बोला था कि 24 आवर में ही अपलोड होता, पर मेरा 10-15 मिनट, मतलब आधा घंटा के अंदर में वो लाइव दिखाने लगा था गूगल लिस्टिंग में। तो मैंने वो तो 1 बजे रात को ही उसको फोन किया गया, भाई तू खोल और तू देख अपना, तुम्हारा तो दिख रहा है। तो बोला कि हाँ दिख रहा है। तो वो भी 2 बजे जग गया, वो 2 जग के देख रहा है, तो बोल रहा है हाँ यार दिख गया। तो वो भी खुश हो गया। तो इस तरह से मेरा पहला था, और मुझे पैसे से ज्यादा वो जो खुशी मिला था ना सर, जो करने के बाद प्रोजेक्ट को सक्सेस, वो हम बता नहीं सकते, वो करोड़ों रुपया से ज्यादा था। और मुझे लगा कि हमको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। पर इसीलिए हम इस तरह से शुरुआत की है इसका, और बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये काम करके मजा आ रहा है सर। क्या होता है ना, जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप उस पाथ पे चलते हो, जैसे वो एक बार अचीव हो जाता है, कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर वो खुशी जो है वो अलग लेवल की थी, जो आपने एक्सपीरियंस की, जो अभी आपने वो फिर आप रात सो नहीं पाएंगे। पहला जो प्रोजेक्ट है ना, वो सो, भले गलत हुआ अच्छा हुआ जो से भी हुआ, लेकिन उसका जो फोटोग्राफी की, अपने अकेले ही गए थे, एक सिंगल गए, अपने से खींचे, अपने से लाए, सब कुछ। मतलब जैसे जैसे आपने बताया, सबसे बढ़िया चीज आपके क्लासेस का क्या है कि आप हर एक छोटे पॉइंट को भी नोटिस करते हैं, जो एक सिंगल आदमी जो करते वक्त समझता है। बड़े जो लोग हो जाते हैं, जो काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो छोटे छोटे चीजों को ओवरलुक कर जाते हैं, पर आप उस बारीकी को भी जानते हैं। आप वो भी जब बता रहे हैं कि आप जिससे प्रोजेक्ट मांगने जाएंगे तो उससे क्या बात करेंगे, ये कोई नहीं बताता सर। कैसा है, हमको वो भी बता रहे हैं। यस जैसे कोई डॉक्टर है, किसी के उसको अगर पता ही नहीं पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये हमें पहले अगर आइडेंटिफाई करके थोड़ा प्रिपेयर होके अगर जाते हैं, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो पिच होता है, उसमें एक इम्पैक्ट आ जाता है। अगर आप एट रैंडम चले जाते हो तो फिर वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हो आप उसमें।
तो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा आफ्टर दिस इंटरव्यू। और सो ये पहला जो प्रोजेक्ट है आपका डिलीवर हो चुका है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। बाकी लोग अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि विकास जी को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए ऑन हिज फर्स्ट अचीवमेंट। सो विकास जी, जब आपने अपना लिस्ट क्रिएट किया कि इतने इतने लोग हैं मार्केट में, इतने लोगों को आप अपने सर्विसेज जो ऑफर कर सकते हो, तो वो लिस्ट कितना आपका बड़ा बना, कितने लोग उसमें आप ऐड कर पाए और कितने लोग आपको दिखे कि इनके लिए मैं अभी काम कर सकता हूँ? मतलब मार्केट गैप कितना आपको दिख रहा है अभी, अपॉर्चुनिटी? देखिए सर, अब पहले तो जैसे कि आपने मुझे सिखाया, तो पहले मैंने गूगल में जाके सारा चीजों को सर्च किया, किसका किसका है, किसका नहीं है। तो तकरीबन मेरे यहाँ का जो एरिया, जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ, उस एरिया में मुझे 90% में नहीं दिखा। ठीक मतलब है, 90% लोगों का काम 90% हुआ में नहीं है। हुई है, बिल्कुल नहीं हुआ है। उसमें से करेक्ट 40% टू 60% लोगों का कॉलिंग नंबर भी नहीं है, जो करेक्ट गूगल में होना चाहिए, जो बेसिक चीज है। तो करेक्ट ये मैंने लिस्ट किया। प्ले स्कूल को मैंने फोकस किया अपने एरिया में, प्ले स्कूल काफी ज्यादा मेरे यहाँ हुआ है। राइट हॉस्पिटल्स मेरे यहाँ भी ज्यादा डेवलप कर रहा है, उसको मैंने फोकस किया। अभी 3 राइट। सेक्शन में काम किया, और कुछ सुपर मार्केट है जैसे वी मार्ट हो गया, रिलायंस ट्रेंड हो गया, और भी हाँ बहुत हाँ, सारे सुपर मार्केट, उसको फोकस किया। एग्जैक्टली। अभी चार चार चीजों को फोकस किया है, और शुरुआत हम यहीं से करेंगे। अभी इन लोगों से मिलने का काम करेंगे, कहीं थोड़ा सा जगह मेरा रुका हुआ है वो सही हो जाएगा तो हम तुरंत शुरुआत करेंगे, और इन लोगों एग्जैक्ट से काम करने के बाद उसके बाद हम अपना काम करेंगे। ओके ओके ओके। सो विकास जी, इसके अलावा जैसे कि कोई एक जिसको लाइक एक्सपीरियंस है नहीं, लाइक जैसे आप ही की तरह जिसको फोटोग्राफी आती नहीं है, वो किसी और बिजनेस में या फिर कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी में, जैसे रिकॉग्निशन चाहिए। बेसिकली मैं तो यही कहता हूँ कि आप सिर्फ एक सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, बल्कि आप उन लोगों को लॉन्ग टर्म में उनका बिजनेस ग्रो करने में भी इनडायरेक्टली बहुत बड़ी एक मदद कर रहे हो। जैसे कि आप जो भी पर्टिकुलर एक अमाउंट लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी सैलून से XYZ अमाउंट जो है वो चार्ज की है। मेरा एक बहुत ही क्लोज एक पर्सन है जिनका एक सेम सैलून है, जो ब्राइडल और जो उनके जो पैकेजेस होते हैं वो 20, 30, 50 से भी अबव जाते हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के वन टाइम कॉस्टिंग में ही वो कहीं पे रिकवर कर लेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं पे वो इजीली कवर अप कर लेते हैं। सो जो लोग नए पर्सन हैं जिनको आइडिया नहीं है बट श्योरली दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, उन लोगों को जो भी अब देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो किसी को ना देखे, वो मुझे देखे। सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे देखे, क्योंकि सर ये काम में मजा आ रहा है, और सब पैसे भी है, रिकॉग्निशन भी है, आपका एक अलग आइडेंटिफिकेशन भी है, सब है, आपका पहचान भी बन रहा है आपका ये है। और सबसे बड़ा चीज क्या है सर, जो मुझे महसूस हुआ, बाकी का नहीं पता, अभी इस फील्ड में कंपटीशन भी नहीं है, और कोई एरिया का गैप भी नहीं है। आपकी अगर मान लीजिए अपने एरिया में काम नहीं बन रहा है, आप दूसरे एरिया में चले जाओ, आप दूसरे शहर चले जाओ, 7 दिन वहां घूम के आ जाओ, और 7 दिन वहां के लोकेलिटी में काम करके आ जाओ। ये तो कोई बाउंडेशन नहीं है सर। आप एक ऐसा बिजनेस है जो आप समझ नहीं सकते कि इसकी खूबसूरती और इसके पोटेंशियल को कोई समझ नहीं। जो समझ लेगा सर उसको छोड़ेगा नहीं, जैसे हम छोड़ने वाले नहीं है। तो यही बात बता रहे सर। तो यही बात है कि सर इसको हर पर्सन को करना चाहिए, और जरूर करना चाहिए। जिसको फोटोग्राफी पैशन हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जिसको कुछ चाहिए समाज से, उसको करना चाहिए। बिल्कुल, एरिया का कोई बाउंडिंग है नहीं। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक स्टूडेंट है मुंबई से, जो एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनी में पहले जॉब किया करते थे। सो वो कंपनी दुबई में काम किया करती थी। सो उनको एक एक्सपीरियंस था, दुबई में कुछ 1-1.5 साल काम किया था उन्होंने। सो वो जॉब छोड़ दिया, केम बैक टू मुंबई, खाली थे। इस प्रोग्राम में हमारी कम्युनिटी में ये सब कुछ उन्होंने सीखा। वंस अगेन उनको पता था कि ये दुबई में कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब दुबई इज़ काइंड ऑफ ग्लोबल हब वो बना रहे। सो वो यहाँ से सीखे, वहाँ पे गए और इस काम को एक उन्होंने अलग लेवल पे जाके उन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है, और बहुत ही अच्छा उनका कन्वर्जन अभी हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री का लिमिटेशन है, ये इसी एरिया में काम कर सकते हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर भी आप काम कर सकते हो। हमारी कम्युनिटी का एक एग्जाम्पल है, यहाँ से सीखे बाहर जाके उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सो ऐसा अभी जो है बेसिकली हो रहा है। सो विकास जी, आगे आपके क्या प्लान्स है? कुछ क्या आपने सोचा है आगे इसको कैसे लेके जाना है, कैसे बढ़ाएंगे इस काम को, कैसे, क्या लाइक इनिशियल थॉट्स? बस वो कुछ देखिए सर, मेरा जो स्टेप है, जैसा कि आपने सिखाया कि पहले तो अपने एरिया में देख लेते हैं सर, काम करके कितना पोटेंशियल है। क्योंकि इसमें लोगों से हम लोग, जैसे आपने भी बताया,
कि जितने का प्रोजेक्ट वो बनाते हैं अपने प्रोडक्ट को हम्म तैयार करने में, उसका हम्म 1/3 भी हम लोग नहीं दे, 1% हम लोग मांगते हैं। और वो इसलिए करेक्ट मांगते हैं कि उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं तो एग्जैक्टली कुछ होने वाला नहीं है। 10 लोगों राइट से मिलेंगे, 5 लोग अगर राइट हाँ कहते हैं, 5 लोग ना कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो सर अपने इस एरिया के पोटेंशियल को चेक कर लेते हैं, उसके बाद राइट फिर हम एरिया बदलेंगे, हम्म चेंज हम्म हम्म करेंगे, हम्म अपने हम्म बड़े शहर में भी जाएंगे। वहां पास हम्म ऐसे भी हम लोग का बिजनेस ट्रिप होते रहता है, तो हम्म सोचेंगे बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, काम तो करेंगे सर। हर हम्म एक को नॉक करेंगे जरूर, जहां जहां करेक्ट कमी दिखेगा वहां तो करेक्ट नॉक करेंगे जरूर। करेक्ट करेक्ट अब एक्सेप्ट करना नहीं करना वो उनके ऊपर छोड़। राइट काम तो बढ़िया है, चीज बिल्कुल अच्छा है, ऑथेंटिक है, कोई तरह का फॉर्जरी नहीं है, कोई तरह का गलत नहीं है, तो फिर करेंगे क्यों नहीं सर, और जरूरत भी है। एग्जैक्टली इसीलिए इसको सर इसी हिसाब से हम काम करना चाह रहे हैं सर। हर मंथ का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और हर मंथ एक एरिया पे फोकस करेंगे सर। एक एक महीने के एब्सोल्युटली एरिया पे फोकस करेंगे। इसी तरह से 12 महीने में 12 एरिया पे फोकस करेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। काम मिलेगा जरूर। great great so thank you so much vikas ji for joining in this short interview एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आगे आप अच्छा काम करते रहिए, हमें एक और चांस दीजिए जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। वंस अगेन आपका जर्नी बाकी हमारे मेंबर्स के साथ में शेयर करने के लिए आप वंस अगेन ज़रूर आएंगे, इसका मुझे विश्वास है। और विकास जी जाते जाते इंटरव्यू को अभी हम रैप अप करने जा रहे हैं। जाते जाते अगर आपके कोई मैसेज अगर आप हमारे व्यूवर्स को भी देना चाहेंगे, वो आप कुछ अगर बताना चाहेंगे तो वो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर मैसेज की बात करें तो सर एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि हम लोग हम लोग हर बिजनेस को ट्राई करते हैं, हर चीज करते हैं काम, अपने परिवार को, अपने आप को फिनेंशियली फ्रीडम और अपने सोसाइटी में अपने आइडेंटिफिकेशन, अपने एक पहचान के लिए। सर बहुत सारा बिजनेस अगर हमारे एज में कोई अभी देख रहा है व्यूवर्स आपका, तो वो बहुत सारा बिजनेस अब तक कर चुका है। करेक्ट हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि इस बिजनेस को भी एक बार ट्राई करके दो, मजा एग्जैक्टली आएगा। करेक्ट और जो खुशी मिलेगी ना सर, वो आपको बयान नहीं कर सकते। जब मैंने 2 बजे रात को अपने क्लाइंट को फोन किया कि देख तुम्हारा अपलोड हो गया, आप बिलीव नहीं करें, वो भी जगह हम भी जगह। तो ये एक अलग चीज है सर, ये अलग लेवल का प्लेजर है, और जो उन्होंने करेगा अपनी वही समझ जगह को पाएगा। एक अलग नजरिए से एक और बार फिर से देखा होगा उस रात। देखा होगा, हाँ, उस रात को सर। राइट तो राइट ये एक राइट है। तो हम लोग बहुत सारा बिजनेस ट्राई करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं अपने लाइफ में, एक जगह काम पे तो रहते हैं। अब हम अपनी बात करें तो 22 साल से हम एक रिटेल के बिजनेस में हैं। अभी हम हम्म सर्विस बिजनेस में घुस गए, अभी रेस्टोरेंट करते हैं, कैटरिंग करते हैं, ये सब काम हम करते हैं। ये हर तरह का सारी चीजें काम आप कर करते हैं रहे जो हो अभी फिलहाल। कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ग्रेट फुल्ली कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। आप हमारा राइट एक गुड रेस्टोरेंट है सर डेहरी में, और अपने एरिया में जोमेटो के और स्विगी के सबसे हाईएस्ट सेलर है मैं सर। क्या हमारे बात है एरिया में अगर मौसम। हमारे एरिया में 250 डिलीवरीज होते हैं पर डे, जिसमें से 130 अकेले हम देते हैं सर। यानी ग्रेट 18 घंटे का ड्यूटी करते हैं वहां पे। उसके बढ़िया बाद भी हम वो ये करने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस काम में भी वही मजा मिल रहा है जो हमको वो काम में मजा मिलता है। तो इस काम राइट को भी एक राइट बार ट्राई करना चाहिए। जो इस वीडियो को देख रहा है, जो सर का क्लासेस कर रहा है, उसको चुप नहीं बैठना चाहिए, उसको इसको भी करना चाहिए, करके देना एग्जैक्टली चाहिए। सर और हम अच्छा आपके लिए कुछ बोलना चाहेंगे सर। यस बोलिए। सर आप ये जो कर रहे हैं ना सर, ये करते रहिएगा, ब्लेसिंग बहुत मिलेगा, दिल से देगा सर सब आपको। ये करते यस रहिएगा यस सर। पैसा बिल्कुल कितना कमाए आप हमको नहीं पता, ना जानना चाहते हैं, ना कोई जानना चाहेगा, लेकिन सर ब्लेसिंग तो आपको भर भर के मिलेगा, ये बात जान यस यस करेक्ट। बाकी लोगों को जो मेंबर्स हैं मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहूँगा जो हमारी कम्युनिटी के ऑलरेडी पार्ट है, जस्ट सीखने से, देख लेने से, समझ लेने से कुछ नहीं होगा, फर्दर एक्शंस भी लेना ज़रूरी है। जो चीज़ें विकास जी ने बताई, जो एक्शंस उन्होंने लिए, सेम एक्शंस आपको भी लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सब देख लिया समझ लिया, नोइंग इज़ नॉट एवरीथिंग, आगे के एक्शंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। राइट सो ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच विकास जी फॉर ज्वाइनिंग दिस शॉर्ट इंटरव्यू। बाकी सभी लोगों को बताना चाहूँगा जाते जाते विकास जी को ज़रूर एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर आप भी इस कॉन्सेप्ट को, हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वर्कशॉप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी जर्नी को आप पार्ट बन के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच विकास जी वंस अगेन, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट इंटरव्यू जस्ट लाइक दिस। थैंक यू।